शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं तुमको स्वागत करता हूँ। आज का जो विषय है वो है द रोल ऑफ द होली स्पिरिट आफ्टर साल्वेशन। पवित्र आत्मा का भूमिका उद्धार के बाद। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15 1 से 11। प्रभु का वचन निकालेंगे। यूहन्ना 15 1 से 11 तक पढ़ेंगे। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 11। पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। प्रत्येक डाली जो मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और प्रत्येक डाली जो फलती है उसे वह छांटता है कि और फले। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो चुके हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की भांति फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें इकट्ठा कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ, तभी तो तुम मेरे शिष्य हो। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने भी तुमसे प्रेम किया है। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो तुम मेरे प्रेम में बने रहोगे। वैसे ही जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यह प्रभु का वचन है। प्रभु को धन्यवाद हो। आइए प्रार्थना करेंगे वचन के लिए जो हमने पढ़ा। प्रभु हमारे दिल से बात करेगा। पवित्र आत्मा ये जो रेमा है हमारे ये सुनने से हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन को बदलेगा। पिताजी पर अभिषेक होने के लिए उनको भी प्रकाशन का आत्मा, हर एक चीज का पवित्र आत्मा ताबा लेगा करके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा आज के वचन के लिए। सच में हम मांगते हैं आपका वचन हमारे पास प्रभु एक रेमा की ओर से आने के लिए, ताकि सच में ये वचन ये रेमा सुनने से हमारा मन हमारा जीवन बदल जाए और सच में आपको हम हमारे जीवन में प्रथम स्थान देते हुए आपको हमारे जीवन का मालिक और प्रभु बनाते हुए प्रभु जी सच में पवित्र आत्मा हर क्षेत्र में जीवन के आपका अगुवाई में चलते हुए जीवन जीने के लिए आप हम सबको मदद करते हो, इसलिए धन्यवाद। खास करके पिताजी पर अभिषेक, आपका सामर्थ्य, आपका दुगना अभिषेक उन पर मांगते हैं। जो तैयारी किया उसमें भी प्रभु आप उनके मुख में शब्द डालोगे। हर एक भूलने वाली आत्मा, हर एक उलझन का आत्मा, हर एक शब्दों में गड़बड़ लाने वाली आत्मा को बांध देती हूँ और पूरा पवित्र आत्मा आपने उनका ताबा लिया और सच में आप उनको अगुवाई करते हो, इसलिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, पिछले बार
हम सीखा है कि बाइबल हमको दो विकल्प और पर्याय सिखाता है उद्धार पाने के लिए। एक है नियम शास्त्र के द्वारा जो गलत तरीका है, और दूसरा है अनुग्रह के द्वारा जो सही तरीका है। और ये भी हमने देखा कि ये दोनों चीज परस्पर अनान्य है। हम नियम शास्त्र का इस्तेमाल करेंगे तो हम अनुग्रह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अनुग्रह का इस्तेमाल करेंगे तो हम नियम शास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और हम ये दोनों मिक्स करेंगे और बेकार है, कुछ नहीं मिलेगा। भाई बहनों, सही तरीका नीतिमत्व पाने का है अनुग्रह। यह है परमेश्वर का भलाई जो हमको मुफ्त तौर से, एक दान का तौर से हमको देता है। आपने सुना होगा कि परमेश्वर, उसका अनुग्रह जो नम्र लोग है उनको ही देता है। भाई बहनों, हम नम्र कभी बनते हैं जब भी हमारा जीवन में एक प्रभु के साथ मुलाकात होता है, कोई बड़ा समस्या आ गया और हमारे पास कोई उपाय नहीं है। सब हमने ट्राई किया, कोशिश किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंत में हम प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु हमको मदद करता है, हमको आशीष देता है, हमको चंगाई देता है, हमारा जीवन में जो समस्या है वो दूर करता है। तभी ये मुलाकात के द्वारा हम नम्र बनते हैं और प्रभु को हम ढूंढते हैं और प्रभु हमको अनुग्रह देता है। और तभी हम हमारा पाप का पश्चाताप करते हैं, हमारा जीवन का 100% हम प्रेम समर्पण करते हैं और हम पूरा संसार को त्यागने के लिए और नफरत करने के लिए तैयार होते हैं। नम्रता का बिना हम अनुग्रह नहीं पा सकते और प्रभु का अनुग्रह हम कभी कमा नहीं सकते। गलती 5:18 पढ़ेंगे। गलेशियंस 5:18 पढ़ें। परंतु यदि तुम पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो नियम शास्त्र के अधीन न रहे। देखो भाई बहनों, जब भी हम पवित्र आत्मा का अगुवाई से चलते हैं तभी हम नियम शास्त्र के अधीन नीचे नहीं है, नियम शास्त्र का बंधन में हम नहीं है। ये हम समझना चाहिए। हमको कितना, हमारा नया जन्म होने के बाद हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है, वो हमारा सब कुछ है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसको नियुक्त किया ताकि जो उद्धार प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए हासिल किया, वो उद्धार हमको सब लोगों को मिलने के लिए ये पवित्र आत्मा का भूमिका है। लेकिन जो धार्मिक लोग हैं, धार्मिक मतलब जो अन्य जाति लोग हैं, धर्म चलाते हैं
और उसमें मसीह धार्मिक लोग भी शामिल होते हैं। उनको ये अनुग्रह के बारे में कुछ समझता ही नहीं। क्यों? उनका जो धर्म है वो उनको सिखाता है कि उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए उनको पुण्य करना पड़ता है, अच्छा काम करना पड़ता है, भला काम करना पड़ता है। इसलिए उनका मन अनुग्रह के ऊपर नहीं है, सिर्फ उनका खुद का जो प्रयास है, प्रयत्न है, उसके ऊपर है। उन्होंने खुद कुछ तो करना पड़ता है। इसलिए धार्मिक लोगों के लिए, अन्य जातियों का लोगों के लिए और जो झूठे मसीह है उनके लिए ये अनुग्रह का बात बहुत बहुत कठिन लगता है। और हम जानते हैं कि हमको सही नया जन्म नहीं पाएंगे सही तैयारी के साथ, हमको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कभी नहीं मिलेगा। तुम लोग ये जानते हैं कि आज पूरा मसीह कलीसिया धार्मिक लोगों से भरा है। क्यों? उन्होंने गलत रीति से बपतिस्मा लिया और उनका नया जन्म नहीं हुआ, इसलिए उनके पास पवित्र आत्मा भी नहीं है। तो अनुग्रह पवित्र आत्मा के द्वारा हमको दिया जाता है। वो है स्टीवर्ड, भंडारी, जिसके द्वारा हमको प्रभु यीशु का जो अनुग्रह है वो हम तक पहुंच सकता है। जब भी जिसको पवित्र आत्मा नहीं मिला उसको अनुग्रह क्या मिलेगा? लेकिन आज जो लोगों को ये नहीं समझता है, ये लोग पवित्र आत्मा का नाम लेता है, अनुग्रह का नाम लेता है, लेकिन खुद उनका नया जन्म नहीं हुआ है। तो भाई बहनों, हम कभी इतना अच्छा नहीं बन सकते हैं कि हमारा कर्मों के द्वारा और पुण्य कमाने से हम उद्धार पा सकें और नया जन्म हमको मिले। हम कितना ही भी करेगा तो हमारा शक्ति से, हमारा प्रयास से हमको पवित्र आत्मा कभी नहीं मिल सकते। तो भाई बहनों, हम कभी समझेंगे नहीं ये परमेश्वर का योजना, तरीका कैसा वो हमको मुफ्त ये उद्धार का दान देता है अनुग्रह से, विश्वास के द्वारा। भाई बहनों, इसका मतलब क्या है कि नीतिमत्व, उद्धार पाने का तरीका नियम शास्त्र के द्वारा नहीं है, अनुग्रह के द्वारा है। नियम शास्त्र में क्या होता है हम सब लोगों को ये मालूम है, कितना हमको संघर्ष करना पड़ता है एक नियम का पालन करने के लिए, आज्ञा का पालन करने के लिए। हम कितना कोशिश करते हैं। पिछला संडे अपने सुना है कैसा पौलुस उसका उद्धार का पहले उसने कितना संघर्ष किया पाप के ऊपर विजय पाने के लिए, जानते हुए 10 आज्ञा मूसा का। बेचारे ने बहुत कोशिश किया, लेकिन वो नियम शास्त्र का पालन करने के लिए, नियम का पालन करने के लिए नहीं हुआ, पाप में गिरा और खुद को बोलता है
मैं कितना अभागा हूं, मैं कैसा पाप का गुलाम हूं, मेरे अंदर पाप बसा है, निवास करते हैं। क्यों उसका तभी उद्धार नहीं हुआ था? जब भी उसका उद्धार हुआ, उसने क्या बोला? थैंक्स बी टू गॉड, प्रभु को धन्यवाद, अभी मुझे छुटकारा मिल गया। और रोमी 8 में बोलता है, जो लोग प्रभु यीशु में है उनके और कोई दंड नहीं है। तो भाई बहनों, ये बहुत बड़ा ये है, क्या एक खुश खबर है कि हमको स्ट्रगल करने का जरूरी नहीं है, संघर्ष करने का कोई जरूरी नहीं है। तो संघर्ष नहीं है तो क्या है? प्रभु के साथ, पवित्र आत्मा के साथ संयोग, यूनियन विद जीसस, यूनियन विद द होली स्पिरिट। मतलब हम क्या करना है? हम पूरा हमारा जीवन पवित्र आत्मा का हवाले करना है। मतलब जब तक जो हमारा प्रयास है, प्रयत्न है, वो खत्म नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे, हम ये समर्पण नहीं कर सकते। पूरा जीवन का पवित्र आत्मा की ओर हम पूरा जीवन हवाले में नहीं कर पाएंगे। तो पहला हमारा जो प्रयत्न है नियम का पालन करने के लिए, वो बंद होना चाहिए, वो खत्म होना चाहिए। देखो भाई बहनों, इसके बारे में मैंने तुमको सिखाया रोमी 7 में, कैसा हमारा शादी प्रभु यीशु के साथ होता है। ये है संयोग। जब भी हमारा शादी हमारा ये जुना मनुष्य के साथ था, तभी हम कोशिश कर रहे थे, हम संघर्ष कर रहे थे। और क्या उसमें से क्या उत्पन्न होता था? शारीरिक पाप। इतना संघर्ष करने के बाद हमको पाप के ऊपर विजय नहीं मिलता था, और शारीरिक बातें और शारीरिक काम। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको यह सिखाता है कि हमको अनुग्रह का जीवन जीने का है, तो हमारा प्रभु यीशु के साथ हमारा संयोग होना चाहिए। जैसा शादी में होता है वैसा प्रभु के साथ हम शादी करना है, और हमारा जीवन हम पूरा पवित्र आत्मा का हवाले करना है। तभी हम अनुग्रह का जीवन जी सकते हैं, पवित्र आत्मा का के द्वारा और उसका शक्ति से। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 15, हमने अभी पढ़ा है। उसमें प्रभु का वचन क्या बोलता है? प्रभु यीशु बोलता है, मैं दाखलाता हूं, मेरा पिताजी क्या है? वो माली है। और पवित्र आत्मा किधर है? पवित्र आत्मा ये प्रभु यीशु मसीह का जो ईश्वरीय जीवन है, अनंत काल जीवन है, जो हमको नया जन्म के द्वारा हमको मिलता है, वो जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास पहुंच जाता है।
हमको मिल जाता है। कभी प्रभु बोलता है जब भी जो दाली है वो दाखलता में कलम किया है। कलम का मतलब क्या है? संयोग। दाखलता के साथ एक संयोग, एक शादी जैसा। क्यों? ये दाली दाखलता में कलम नहीं किया तो ये जो दाखलता का रस है, जीवन है, वो दाली तक नहीं पहुंचेगा और दाली फल नहीं ला सकेगी। तो भाई बहनों, हम ये जो एक पैराबल है, एक दृष्टांत है, ये हम समझना जरूरी है भाई बहनों। ये एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का एक तस्वीर है। कैसा प्रभु यीशु हमारा दाखलता है, पिता परमेश्वर हमारा माली है और हम दाली है। और ये हमारा जो आत्मिक जीवन कैसा चलता है वो ये दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। भाई बहनों, प्रभु यीशु यहां हमको एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि स्वर्गीय पिताजी हमारा माली है। मतलब हमको अच्छा फल मिलने के लिए, भरपूरी से फल हमारे जीवन में हमको मिलने के लिए प्रभु यीशु बोलता है तुमको चाटने का जरूरी है। और ये चाटने का काम माली करता है जो है स्वर्गीय पिताजी। भाई बहनों, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा नया जन्म होने के बाद हमारा जीवन में कष्ट क्यों आता है, लेकिन हम ये भूल जाता है प्रभु यीशु मसीह ने जो बोला कि हमको चाटने का जरूरी है। ये सजा नहीं है। सजा और चाटना, इसका बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है। ये सजा नहीं है, ये चाटना है। सब माली लोग का फल देने वाला जो पेड़ है वो चाटता है। इतना चाटता है कि ऐसा लगता है कि अभी अगला साल कोई फल मिलेगा ही क्या, कुछ है। सब डाली कट डाला और समझो चाटा, काटा नहीं है, चाटा। और हम देखते हैं, ये हमारा अनुभव है कि ऐसा करने के बाद वो पेड़ कितना बहुतायत से फल देता है। ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन में होता है। लेकिन हमको ये चाटना अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है। कि कभी कभी हम सोचते हैं, देखो मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ, मेरा नया जन्म हुआ, मैं सब कुछ बराबर करता हूँ, सब आज्ञा का पालन करता हूँ। ये हमारा नियम शास्त्र का गड़बड़ हमारा चलते रहता है कि हर एक चीज़ जो होता है वो हमारा भला काम के लिए होता है। नहीं भाई बहनों, देखो इसके द्वारा हमारा जीवन में एक 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 घमंड पैदा होता है कि हमारा शक्ति से हमने बहुत कोशिश किया और फिर भी पिताजी ने मुझे चाटा और मुझे सजा दिया। ये गलत है। परमेश्वर हमको सजा नहीं देता है, हमको चाटता है। भाई बहनों, मेरा व्यक्तिगत
एक अनुभव है। आप जानते हैं पिछला साल मैं बहुत बीमार गिरा था। मैंने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया ये मेरा बीमारी के लिए। वो बीमारी मैं नहीं चाहता था, लेकिन पिता परमेश्वर ने अनुमति दिया। थोड़ा समय शैतान ने मुझे बहकवाया कि परमेश्वर ने तुझे सजा दिया। शायद भाई बहनों, तुम लोगों ने सोचा होगा कि पिताजी पापी है और उसको परमेश्वर ने सजा दिया। ये सही नहीं है भाई बहनों। पिता परमेश्वर ने मुझे चाटा ताकि मैं और फल, भरपूरी से फल दे सकूं। और आप जानते हैं कि मैं ठीक होने के बाद और वापस मेरा सेवकाई शुरू करने के बाद परमेश्वर ने हमारा कलीसिया में कितना आशीर्वाद दिया, कितना हमारा बीच में एक बेदारी आया, जागृति आया, और लोग अभी और खुश है, आनंदित है। जो परमेश्वर वचन के द्वारा उनसे बात करता है, कितना लोगों का ये हुआ है, क्या छुटकारा मिला है, कितना लोगों ने पश्चाताप किया नया जीवन जीने के लिए। ये बेदारी है, ये जागृति है। कैसा हुआ? क्यों परमेश्वर ने मुझे चाटा। ये मैंने देखा पहले बार भी, मुझे याद है, तुमको याद है तो मालूम नहीं है। एक बार वैसा ही मेरा छोटा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मुझे कलीसिया में जाने के लिए नहीं होता था, चलने के लिए नहीं होता था। मैं बेड रिडन, बिस्तर पे ही था। तभी भाई बहनों ने आके मुझे बताया, पिताजी ये संडे इतना सारा लोग आया था और इतना सारा हमारा सभा अच्छा हुआ। भाई बहनों, तुमको मैंने ये सिखाया कि प्रभु का वचन बोलता है, पौलुस बोलता है, हम हमारा देह में कष्ट उठाना है। ये है परमेश्वर का छटना, ताकि हमारा जीवन में, हमारा सेवकाई में और फल मिल सकते हैं। भाई बहनों, ये हमारा जो कोशिश है, प्रयास है, प्रयत्न है, उसके द्वारा हम एक भी ग्रेप, द्राक्ष नहीं उत्पन्न कर सकते, एक भी नहीं कर सकते। अंगूर 1000 साल भी हम कष्ट करेंगे, 1000 साल भी हम प्रयत्न करेंगे, एक भी अंगूर हम उत्पन्न नहीं कर सकेंगे। ये जान लो, हमारा प्रयास के ऊपर नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह के ऊपर सब कुछ है। ये जो फल है, कोई भी फल है हमारा जीवन में, हमारा सेवकाई में, वो हमारा कोशिश का फल नहीं है, बल्कि पवित्र आत्मा का फल है। देखो भाई बहनों, और एक तुमको मैं दृष्टांत देना चाहता हूं ये समझाने के लिए। अब जानते हैं नक्शा का मतलब क्या है। नक्शा जो स्कूल में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, पूरा ये दुनिया का उधर एक चित्र रहता है, कौन सा देश किधर है, कौन सा गांव किधर है, किधर
नदी है, दरिया किधर है, सब कुछ उधर दिखाई देता है। किसी को ही किधर ही भी जाने का है तो ये नक्शा का इस्तेमाल करते हुए वो व्यक्ति किधर ही भी जा सकता है। तो उसका अलावा एक गाइड रहता है। तो समझो कोई भी एक हॉलिडे में छुट्टी पर जाना चाहता है, एक नया देश में, नया गांव में देखने के लिए, घूमने के लिए, वो दो तरीके से कर सकते हैं। एक नक्शा का इस्तेमाल करते हुए और दूसरा गाइड का इस्तेमाल करते हुए। तो भाई बहनों, ये दो पर्याय है। तो समझो एक व्यक्ति ऐसा गया घूमने के लिए और ये व्यक्ति ने सोचा मैं सिकेला पढ़ेला हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, मेरे लिए नक्शा काफी है। तो एक जंगल में पहुंच गया और उधर अटक गया। उसको समझता ही नहीं अभी किधर जाने का है, उत्तर किधर है, दक्षिण किधर है, पूर्व और पश्चिम किधर है। तो इस समय किसी ने तो उसको बोला मैं तुझे मदद कर सकता हूं क्या। ये जो आवाज आया वो किसका है? वो गाइड का है, मार्गदर्शक का है, और वही है पवित्र आत्मा। तो भाई बहनों, पवित्र आत्मा ने, गाइड ने उसको मदद करने के बाद और वो ये समस्या से बाहर आने के बाद वो वापस ऐसा सोचने लगता है कितना मैं मूर्ख हूं, ये तो एक छोटी सी बात थी, मुझे गाइड का क्या जरूरत थी, मैं खुद कर सकता था। ऐसा उसने जब ही बोला तभी उसने देखा उसका जो गाइड था वो गायब हो गया। उसके बाद फिर एक बार वो समस्या में आ गया, वापस नक्शा निकाला और कोशिश किया मार्ग ढूंढने के लिए, ये जंगल से बाहर आने के लिए। फिर एक बार वो गाइड आ गया, बोला मैं मदद कर सकता हूं क्या? हाँ धन्यवाद, मैंने गलती किया, आपका बराबर स्वागत नहीं किया। तो फिर एक बार पवित्र आत्मा ने, गाइड ने उसको ये समस्या से निकाल दिया। फिर एक बार उसने सोचा अरे छोटी सी बात था, मैं खुद कर सकता था, मुझे गाइड का क्या जरूरी था। भाई बहनों, ये क्या होता है, ये हमारा जीवन का एक कहानी है कि आज जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है, हमारे पास पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन नहीं है, हम हमारा बुद्धि से चलते हैं, हम नियम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। आपका जीवन आप जांचो, बहुत सारा तुम लोग का ये करते हैं, निर्णय लेते हैं जीवन में, तुम्हारा नौकरी के बारे में, तुम्हारा शादी के बारे में, तुम्हारा घर खरीद लेने के बारे में। शायद हमारा नया जन्म नहीं हुआ, हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारे पास
पवित्र आत्मा है ही नहीं हमको मार्गदर्शन करने के लिए। तो सब कुछ जो हमने किया हमारा बुद्धि से, हमारे ताकत से, हमारा शक्ति से, हमारा प्रयास से, उसका परिणाम क्या हो गया? जीवन में गड़बड़, शादी में गड़बड़, नौकरी में गड़बड़, धंधे में गड़बड़। भाई बहनों, यही आज सब लोगों का दशा है कि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा का मदद नहीं लेते हैं। आपका जीवन जांच के देखो, क्यों ऐसा तुम्हारा जीवन में होता है? भाई बहनों, हमने ये समझना चाहिए पवित्र आत्मा का बिना हम क्या कर सकते हैं। हमारा संगति, हमारा सहभागिता सबसे ज्यादा पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। क्यों? ये पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिताजी का आत्मा है और प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, और उन्होंने पवित्र आत्मा को नियुक्त किया ये उद्धार का काम, ये अगुवाई का काम, मार्गदर्शन का काम करने के लिए सब लोगों के का जीवन में, उद्धार का पहले और उद्धार का बाद में। पवित्र आत्मा का बिना हम क्या कर सकते हैं? आज इतना जो हम गलतियां करते हैं, ये गलती हम नहीं करते थे, हम पवित्र आत्मा का मदद लेते थे तो। लेकिन आज सब कुछ हमारा दिमाग से चलता है, हमारा बुद्धि से चलता है, हमारा खुद का शक्ति से और कोशिश से, प्रयास से चलता है। और जैसा मैंने तुमको बोला, उसका अंजाम और नतीजा यही बोलते हैं। हमारे जीवन में सब गड़बड़, हर एक बातों में, हर एक जीवन का पहलू में सब गड़बड़। भाई बहनों, कैसा हम पवित्र आत्मा को दुखित करते हैं, हम उसको शोकित करते हैं जब भी हम उसको स्नब करते, स्नब, हम उसको दिखाते हैं, हम उसको अपमान करते हैं जब भी हम उसका मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। हम हमारा शरीर के ऊपर, शरीर का बल के ऊपर हम चलना चाहते हैं और ये दुनिया में सफलता पाना चाहते हैं। सफलता और समृद्धि हर एक बातों में। अब जांच के देखो भाई बहनों, क्या आज तुम्हारा जीवन क्यों बराबर नहीं चलता है? कितना तुम पवित्र आत्मा का फायदा उठाते हैं, उसका अगुवाई का। हमको पवित्र आत्मा के ऊपर कोई भरोसा नहीं, अनुग्रह के ओर हम भरोसा रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम इंसान के ओर ज्यादा भरोसा रखते हैं। हर एक चीज जो हम करते हैं वो हमारा दिमाग से करते हैं। देखो, तुमने जो जो प्लान किया वो पवित्र आत्मा से तुमने ये लिया है क्या? परवानगी लिया, अगुवाई लिया? तुम लोग इधर उधर जाना चाहते हैं, घूमने के लिए जाना चाहते हैं, कुछ काम पकड़ना चाहते हैं, नौकरी पकड़ना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कभी भी अपने पवित्र आत्मा का अगुवाई लिया है क्या? वो सब आपका लॉजिक के द्वारा,
तर्क वितर्क के द्वारा अपने सब डिसाइड किया। अटक जाते हैं हम जीवन में भाई बहनों, जब भी पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है उधर हम अटक जाएंगे। देखो कैसा चल रहा है तुम्हारा जीवन। और एक तुमको मैं ये देना चाहता हूं उदाहरण, दृष्टांत। ये दृष्टांत एक ऐतिहासिक घटना है जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कैसा पवित्र आत्मा का अगुवाई हम ले सकते हैं हमारा जीवन में। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 24। निकालेंगे जेनेसिस 24 and we'll read verse 12 to 51। उत्पत्ति 24 पद 12 से 51 तक पढ़ेंगे। उसने कहा, हे यहोवा मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, आज मेरा कार्य सफल कर और मेरे स्वामी इब्राहिम पर कृपा दृष्टि कर। देख, मैं जल के सोते के पास खड़ा हूँ और नगर वासियों की पुत्रियां जल भरने को आ रही है। अब ऐसा हो कि जिस कन्या से मैं कहूँ अपना घड़ा उतार कि मैं पानी पी सकूं, और वह यह उत्तर दे, ले पी ले, और बाद में मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। यह वही हो जिसे तूने अपने सेवक इसहाक के लिए ठहराया है, और इसी से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर कृपा दृष्टि की है। और ऐसा हुआ कि वह यह कह ही रहा था, तभी इब्राहिम के भाई नाहोर से उत्पन्न मिल्का के पुत्र बेतुएल की पुत्री रिबेका अपने कंधे पर घड़ा लिए हुए वहां आ गई। वह अति सुंदर और कुंवारी थी और किसी पुरुष ने उसको नहीं जाना था। वह नीचे उतरी और सोते में अपना घड़ा भर कर ऊपर आई। तब वह दास उससे मिलने के लिए दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने घड़े में से थोड़ा पानी पिला दे। और वह बोली, हे मेरे स्वामी, पी ले। और उसने फुर्ती से अपने हाथ पर घड़ा उतार कर उसे पीने को दिया। जब वह उसे पानी पिला चुकी तो उसने कहा, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भरती रहूंगी जब तक वे पी न चुके। तब वह फुर्ती से अपने घड़े को पानी की हौदी में खाली करके पानी भरने के लिए कुएं के पास दौड़ पड़ी, और उसने उसके सब ऊँटों के लिए भी पानी भरा। इसी बीच वह पुरुष यह जानने के लिए कि यहोवा ने मेरी यात्रा को सफल किया है कि नहीं, चुपचाप उसकी ओर देखते रहा। फिर ऐसा हुआ कि जब ऊँट पानी पी चुके तो उस पुरुष ने कहा, आधे शेकेल वजन के सोने का एक नत्र और 10 शेकेल वजन के सोने का 2 कंगन उसके हाथों के लिए निकाले, और कह, तू किसकी पुत्री है? मुझे बता, क्यों तेरे पिता के घर में हमारा ठहरने के लिए जगह है। उसने उससे कहा, मैं नाहोर द्वारा उत्पन्न मिल्का के पुत्र बेतुएल की पुत्री हूँ। फिर उसने उससे कहा, हमारे पास बहुत घास फूस व चारा और ठहरने के लिए जगह है। तब उस पुरुष ने सिर झुकाकर प्रभु यहोवा को दंडवत किया। उसने कहा, मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर प्रभु यहोवा धन्य है, जिसने मेरे स्वामी के प्रति अपनी कृपा दृष्टि व सच्चाई को त्याग नहीं दिया है।
मार्ग में मेरी अगुवाई भी करके यहोवा ने मुझे मेरे स्वामी के भाइयों के घर पहुंचा दिया है। तब उस कन्या ने दौड़कर अपने माता के घराने को ये बात कह सुनाई। रेबेका का एक भाई था जिसका नाम लाबान था। लाबान सोते पर उस पुरुष के पास दौड़ा। उसने तो उस नत को और अपनी बहन की कलाइयों में कंगनों को देखा था और अपनी बहन रिबेका की इन बातों को सुना कि उस पुरुष ने मुझे ये सब बातें कही हैं। तो वह उस पुरुष के पास गया और देखो, वह सोते के समीप ऊँटों के पास खड़ा था और उसने कहा, हे यहोवा के धन्य पुरुष, भीतर आ। तू क्यों बाहर खड़ा है? मैंने तो तेरे लिए घर और ऊँटों के लिए स्थान तैयार कर रखा है। तब वह पुरुष घर के भीतर गया। लाबान ने ऊँटों की काटियां खोलकर उन्हें चारा व भूसा दिया तथा उस पुरुष और उन लोगों के लिए जो उसके साथ थे पैर धोने के लिए जल दिया। फिर जब उसके सम्मुख भोजन परोसा गया तो उसने कहा, मैं भोजन नहीं करूंगा जब तक कि मैं अपने अभिप्राय को न बता दूं। उसने उससे कहा, कहे जा। तब उसने कहा, मैं इब्राहिम का सेवक हूँ। यहोवा ने मेरे स्वामी को बहुतायत से आशीष दी है, जिससे कि वह धनवान हो गया है। उसने उस भेड़ बकरियां, पशु, सोने चांदी, दास दासियां और बहुत से ऊंट वह गधे दिए हैं। मेरे स्वामी की पत्नी सारा के बुढ़ापे में एक पुत्र हुआ है और मेरे स्वामी ने उसे अपना सब कुछ दे दिया है। स्वामी ने मुझसे यह कहकर शपथ खिलाई है, मैं तो कनानियों के देश में रहता हूँ। तू उनकी पुत्रियों में से मेरे पुत्र के लिए पत्नी न लाना, परंतु तू मेरे पिता के घर जाकर मेरे कुटुंबियों में से मेरे पुत्र के लिए वधू ले आना। और मैंने अपने स्वामी से कहा, कदाचित वह स्त्री मेरे पीछे ना आना चाहे। तब उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं चलता आया हूँ, अपने दूत तेरे साथ भेजेगा कि तेरी यात्रा सफल बनाए और तू मेरे पिता के घर से मेरे ही कुटुंबियों में से मेरे पुत्र के लिए वधू ले आएगा। तू मेरी शपथ से तब ही छूटेगा जब तू मेरे कुटुंबियों के पास जाएगा, और यदि वे उसे तुझे न दे तब तू ही मेरे शपथ से छूट जाएगा। इसलिए आज मैं इस सोते के पास आकर कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, यदि अब तू मेरी यात्रा को जिससे मैं जा रहा सफल कर, तो देख मैं इस सोते के समीप खड़ा हूँ, और ऐसा हो कि जो कन्या पानी भरने को निकल आए और जिससे मैं कहूँ, अपने घड़े में से मुझे थोड़ा सा पानी पिला दे, और यदि वह मुझसे कहे, ले पी, और मैं तेरे ऊँट के लिए भी पानी भरूंगी, तो यह वह स्त्री हो जिसे यहोवा ने मेरे स्वामी के पुत्र के लिए ठहराया है। जब मैं अपने मन में यह कह ही रहा था, तो देखो, रिबेका अपने कंधों पर घड़ा लिए हुए आई और सोते के पास नीचे जाकर पानी भर लाई। और मैंने उससे कहा, जरा मुझे पानी पिला दे, और उसने झट से घड़े को अपने कंधों से उतारा और कहा, ले पी ले, इसके बाद मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। अतः मैंने पिया और उसने ऊँट को भी पिलाया। तब मैंने उससे पूछा, तू किसकी पुत्री है? उसने उत्तर दिया, नोहर द्वारा मिल्का के उत्पन्न बेतुएल की बेटी हूँ। और तब मैंने उसकी नाक में नथ और कलाइयों में कंगन पहना दिया। फिर मैंने झुककर यहोवा को दंडवत किया और अपने स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा, जिसने ठीक मार्ग पर मेरी अगुवाई की कि मैं अपने स्वामी के कुटुंबी भाई की बेटी को उसके पुत्र के लिए ले आऊं।
अब यदि तू मेरे स्वामी के साथ कृपा और सच्चाई का व्यवहार करो तो मुझे बता दो, यदि नहीं फिर भी बता दो, जिससे कि मैं दाहिने या बाईं ओर जा सकूं। तब लाबान और बेतुएल ने यह उत्तर दिया, यह बात तो यहोवा की ओर से हुई है, इसलिए हम तुझसे न भला कह सकते हैं न बुरा। देख, रेबेका तेरे सामने है, उसे ले जा, और जैसे कि यहोवा ने कहा वह तेरे स्वामी की पुत्र की पत्नी हो। शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, ये एक घटना हमारे लिए बहुत बड़ा एक उदाहरण है और हमारे लिए एक प्रोत्साहन है। आप अब्राहम को जानते हैं और उसका जो बेटा है इसाक, उसको भी जानते हैं। कैसा परमेश्वर ने अब्राहम को बोला था, तेरा बेटा को तू बलिदान करो, और अब्राहम ने पूरा दिल से तैयार हो गया उसका बेटा का बलिदान करने के लिए। आज वो शादी का उम्र का हो गया और अब्राहम उसका पिताजी नहीं चाहता था कि उसका बेटा अन्य जाति लड़कियों के साथ शादी करे। भाई बहनों, ये हमारा पहला एक सबक है। आज बहुत साधारण मसीह लोगों का बीच में ये सब संसारी तरीका का शादी चल रहे। अविश्वासी लड़कियों के साथ, अविश्वासी लड़कों के साथ। लेकिन अब्राहम का मन देखो कि वो नहीं चाहता था जो कनानी देश में लड़कियां हैं और ये अविश्वासी है, अन्य जातीय का है, उनके साथ शादी करना। तो इसलिए उसने उसका जो दास था उसको भेजा उसका मुल्क में, उनका जो रिश्तेदारों का बीच में लड़की ढूंढने के लिए। भाई बहनों, सबसे पहले मैं तुमको बोलना चाहता हूं कि अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है, इसाक प्रभु यीशु को दर्शाता है। ये दुल्हन रेबेका वो कलीसिया को दर्शाता है, विश्वासियों को दर्शाता है। और वहां एक व्यक्ति है, उसका नाम भी हम नहीं जानते, जो अब्राहम का दास है, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं एक स्टीवर्ड, भंडारी, जिसके और अब्राहम ने पूरा भरोसा के साथ एक काम सौंप दिया, उसको बेटा को एक दुल्हन ढूंढने के लिए। भाई बहनों, ये तरीका होना चाहिए। जो मसीह लोग है, विश्वासी लोग है, नया जन्म पाए हुए लोग है, उनका जो संतान है, बेटा और बेटी का शादी का तरीका का। लेकिन दुख की बात है कि आज ऐसा नहीं हो रहे,
ऐसा नहीं हो रहा है। और इसलिए मसीह विश्वासी लोगों का जो बेटे हैं आज अविश्वासी लड़कियों के साथ शादी करते हैं। कौन जिम्मेदार है? उनका मां बाप। और नतीजा क्या हो जाएगा? इस शादी के ऊपर श्राप, अलग अलग तरीके का श्राप। क्यों? परमेश्वर का जो तरीका है ये जानते हुए ये लोगों ने नहीं अपनाया, लेकिन जो लड़का वो लड़की है उनका इच्छा के अनुसार ये लोग राजी हो गया। तो भाई बहनों, ऐसा लोग हमारा बीच में भी है। आज बहुत रोते हैं, दुखित है, लेकिन उनके पास कोई हल नहीं है, कुछ सॉल्यूशन नहीं है। शहीद उनका जो बेटा बेटी है उसने बोला हमको मसीह लोगों के साथ शादी नहीं करना है। भाई बहनों, ये गलत रीति से शादी करने से उनका जीवन में इतना समस्या आ गया। कितना अच्छा होता था, ये माँ बाप ने उनका बच्चों का उद्धार के लिए, उनका नया जन्म पाने के लिए उन्होंने ये पहला काम करते थे, लेकिन उन्होंने लापरवाही किया। आज क्या हो जाएगा? बच्चे पैदा हो गया और उनका अभी शादी करना ही पड़ा गलत रीति से, और उसके बाद पूरा श्राप ये घराना और कुटुंब और परिवार के ऊपर, शादी के ऊपर आ जाएगा। ये जान लो। ये हम इसके द्वारा हम सीख सकते हैं, एक घटना के द्वारा हम सीख सकते हैं कैसा वो जो भंडारी है, अब्राहम का दास है, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। ये काम हम पवित्र आत्मा के मदद के द्वारा करना मांगता था, तभी हम सफलता पाते थे, लेकिन ऐसा हम नहीं किया। हम हमारे बच्चों का ज्यादा लाड किया, उनका नफरत नहीं किया, उनको कोई अनुशासन नहीं सिखाया। हमारा जो अविश्वासी माँ बाप है उनको ज़्यादा बच्चों का पैसा चाहिए, इसलिए उनको पहला ये लोग उनको एजुकेशन देते हैं, शिक्षा और ये सब पढ़ाते लिखाते, लेकिन उनका आत्मिक जीवन के बारे में, उनका उद्धार के बारे में, नया जन्म के बारे में उनको कोई फिक्र नहीं है। भाई बहनों, ये माँ बाप खुद उनका परिवार के ऊपर श्राप लेके आते। मेरा आपसे विनती है, ऐसा मत करो। सोचो, बच्चों को पैदा करने के बाद इतना उनको शारीरिक परवरिश करने के बाद, बड़े करने के बाद उनका अंत क्या हो जाएगा? पूरा विपत्ति और दंड उनके ऊपर आने वाला है। लेकिन परमेश्वर का जो तरीका है वो हमको उसका पवित्र आत्मा का मदद हमको देने के लिए तैयार है, लेकिन हम ये टुकराते हैं, नहीं चाहते हैं। क्यों?
शायद हमारा सही नया जन्म नहीं हुआ, हम अभी भी अविश्वासी है, और हमारा बच्चों का प्रेम के लिए, प्रेम के वाजे हम उनका हर एक इच्छा पूरा करने के लिए हम तैयार है। परमेश्वर की ओर से दंड भी पाने के लिए तैयार है, सजा भी पाने के लिए तैयार है। इतना हमारा प्रेम है बच्चों की ओर, उनको नाराज नहीं करने के, उनको अप्रसन्न नहीं करने के, कि शहीद ये जो पैसा देते हैं ना ये बंद हो जाएगा, तभी हम क्या करेंगे। तो मजबूरी से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर और शैतान मजबूरी नहीं समझता है। वो इतना ही समझता है कि जो किया वो गलत है और ये पाप है और उसका सजा मिलेगा। परमेश्वर शैतान को अनुमति देगा ये लोगों को सजा देने के लिए। क्यों? परमेश्वर का जो तरीका है, जो उसने हमारे लिए पवित्र आत्मा उपलब्ध रखा है हमको मदद करने के लिए, हम ये पवित्र आत्मा को ठुकराया है, हम उसको शोकित किया है, और उसके लिए कोई क्षमा नहीं मिलते। ये परमेश्वर का वचन हमको बोलते हैं। तो भाई बहनों, मैं मां बाप से ये विनती करता हूं, कितना हमको पवित्र आत्मा का जरूरी है और कितना हम लोग लापरवाही करते हैं हमारा आत्मिक जीवन का बारे में और हमारा उद्धार और नया जन्म के बारे में, और उसका परिणाम, अंजाम और नतीजा तुम्हारा बच्चों को भोगना पड़ता है। बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनका जीवन में कोई आत्मिक परवरिश नहीं किया मां बाप ने, जानते हुए उनको पास्टर का और पिताजी का विरोध होने के लिए उन्होंने ये दिया, समर्थन दिया और एनकरेजमेंट दिया, बढ़ावा दिया। आज क्या करेंगे भाई बहनों? नया जन्म पाओ, सही पश्चाताप करो, रो रो के तुम्हारा पाप का पश्चाताप करो, पिताजी के पास आके क्षमा मांगो, पिताजी के पास उसके और इल्जाम लगाने के लिए मत आओ, तुम्हारा पाप कबूल करने के लिए आओ कि ये सब तुम्हारा कसूर है और तुम्हारा लापरवाही के लिए के वजह ये सब कुछ हुआ है। कितना अच्छा रीति से परमेश्वर ने इज़ाक के लिए एक अच्छी दुल्हन तैयार किया है। सब लोगों के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा दुल्हन तैयार किया है, जो लोग पवित्र आत्मा का अगुवाई, मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार है। खुद का इच्छा के अनुसार हम करेगा तभी हमको उसका परिणाम भी, बुरा परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ये जान लो। ये भंडारी अब्राहम का दास कितना दान लेकर आया, ये पवित्र आत्मा का दान है। भाई बहनों, जो कलीसिया पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करती है, पवित्र आत्मा का जो बपतिस्म है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और पवित्र आत्मा का जो दान है, अलग अलग तरीका का दान है, अन्य भाषा का दान है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये कलीसिया प्रभु का कभी दुल्हन नहीं बन सकते। फिर भी आज लोग कौन सा भी कलीसिया में जुड़ने के लिए तैयार है। अच्छा नाम रहेगा तो पहला एक नाम, अंत में कलीसिया, उनको लगता है ये प्रभु का कलीसिया, लेकिन ये लोग नहीं जानते हैं कि शैतान का भी कलीसिया हो सकता है। आज कितना ऐसा
ऐसा झूठे कलीसिया है, नामदारी कलीसिया है जो पवित्र आत्मा का के ऊपर विश्वास भी नहीं करते हैं, शायद दिमाग में करते हैं लेकिन कार्य में नहीं करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज हमारे लिए सब कुछ है। प्रभु यीशु मसीह ने और पिता परमेश्वर ने पूरा काम उसका हाथ में छोड़ दिया। पूरा उद्धार का काम, पूरा पवित्रता का काम, पवित्रकरण का काम, सुसमाचार का काम, पाप के ऊपर विजय पाने का काम, हर एक बातों में हम उसका मदद लेना जरूरी है। प्रभु यीशु भी हमको मदद नहीं करेगा, पिता परमेश्वर भी हमको मदद नहीं करेगा। जैसा पिता परमेश्वर प्रभु यीशु का जगह पर आके क्रूस के ऊपर नहीं मर सकता था, ये मरने का काम प्रभु यीशु को सौंप दिया था पिता परमेश्वर ने, वैसा ही हमारा उद्धार होने के बाद और उद्धार होने से पहले ये काम पवित्र आत्मा को परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने और प्रभु यीशु मसीह ने उसको सौंप दिया। भाई बहनों, अब तक अभी भी आप पश्चाताप कर सकते हैं, नया जन्म पा सकते हैं ताकि तुमको पवित्र आत्मा मिले। उसका बिना हम क्या कर रहे हैं, क्या जीवन जी रहे हैं हम लोग? रविवार को आते हैं, बैठते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, मसीह बन गया, उद्धार हो गया, नया जन्म हो गया। तो पवित्र आत्मा हमको मदद नहीं करेगा और उसका मदद नहीं लेंगे, किस क्षेत्र में हमको सफलता मिल सकती है? अब सोचो भाई बहनों, मेरा यही अनुभव है कि मेरा जीवन में भी मैं पवित्र आत्मा को नहीं जानता था, दिमाग में जानता था लेकिन पवित्र आत्मा को नहीं पाया था। जब भी नया जन्म हो गया, मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला, बहुत सारा उसका जो दान है, वरदान है, वो मुझे मिल गया। फिर भी पहला मेरा उद्धार का जीवन में मैं भी ये सब कुछ नहीं जानता था जो पवित्र आत्मा ने मुझे अभी एक प्रकाशन दिया। उस समय मैंने भी बहुत कोशिश किया, मैंने भी बहुत संघर्ष किया और हार गया। लेकिन प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं, उसने मुझे क्षमा किया और अभी पवित्र आत्मा का अगुवाई से, उसका मार्गदर्शन के अनुसार मैं जी रहा हूं और प्रभु मुझे इतना मेरा जीवन में सफलता देता है, मुझे संभलता है, मार्गदर्शन करता है, मुझे प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षित मुझे रखता है, मुझे आशीर्वाद देता है, हर एक मेरा जरूरत पूरा करता है। क्यों? मेरा लगाव, मेरी दोस्ती, मेरा रिश्ता, मेरा संगति और सहभागिता बहुत नजदीक है पवित्र आत्मा के साथ। इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज ये सौभाग्य उसने मुझे दिया है और प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये वचन, ये संदेश तुमको, ये शिक्षा तुमको देने के लिए पवित्र आत्मा ने मुझे मदद किया। इसलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इसका फायदा उठाओ, सुनकर बैठो मत, सही पश्चाताप करो और पवित्र आत्मा तुमको चाहिए सही नया जन्म पाना, ताकि पवित्र आत्मा तुमको मिलेगा और पवित्र आत्मा तुम्हारा अंदर निवास करेगा। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम से मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने मेरे ऊपर इतना उपकार किया, इतना अनुग्रह दिखाया, खास करके मेरा नया जन्म के लिए और पवित्र आत्मा का दान के लिए। मैं क्षमा चाहता हूं, बहुत बार मैंने पवित्र आत्मा को ठुकराया और उसके ऊपर निर्भर नहीं हुआ,
उसका मार्गदर्शन नहीं लिया और उसके द्वारा मुझे बहुत सजा मिला, कष्टों में गुजरना पड़ा। लेकिन अभी मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सच्चाई के द्वारा आपने मुझे आज़ादी दिया और आपका लोगों को ये सिखाने के लिए मुझे एक मौका दिया, सौभाग्य दिया। ये लोगों को मैं आपका हवाले में कर देता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करो। तेरे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। हर दिन हमारा व्यर्थ है तेरा बिना मेरा संदेश, मेरा प्रचार व्यर्थ है प्रभु। तू नहीं रहेगा तो मेरा प्रचार का कुछ फायदा नहीं है। ये संदेश आज पवित्र आत्मा उनका दिल में तो बसाना, ताकि ये पवित्र शब्द के द्वारा, परमेश्वर का संदेश के द्वारा आप उनका दिल को छुओ, उनका आंखें खोल दो, उनको शैतान का जो झूठ और बहकावत है उसमें से उनको छुटकारा दो प्रभु, और प्रोत्साहन करो प्रभु, और उनको मदद करो, और उनको नम्र बनकर आपका अनुग्रह पाने के लिए उनको एक प्रोत्साहन करो प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज का वचन का आप सब लोगों को मदद करेगा पवित्र आत्मा, उनको अनुग्रह देगा पिता परमेश्वर, ये वचन के अनुसार चलने के लिए, एक सही निर्णय लेने के लिए, ताकि उनका जीवन में भरपूरी से पवित्र आत्मा का अगुवाई का और मार्गदर्शन का हम फायदा उठा सके। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।